राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे साल की आखिरी एकादशी यानी कि पौष पुत्रादि एकादशी, जो इस बार 30 दिसंबर को यानी कि कल की डेट में मनाया जाएगा, जिसे हम वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से संतान सुख, परिवार की शांति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौष पुत्रादि एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा बताया गया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है जो संतान सुख की कामना करते हैं या जिनकी संतान जीवन में कष्टों से गुजर रही हो। लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान उस दिन जरूर कराएं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो एकादशी के दिन यानी कि कल के डेट में प्रातः लड्डू गोपाल को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान जरूर कराएं। इसके बाद साफ वस्त्र पहनाकर पूजा करें। ऐसा करने से संतान के जीवन की बाधाएं शांत होती है और कि दंपतियों के पास पुत्र की कामना करते हैं तो ऐसा करने से उनके घर में पुत्र प्राप्ति होती है। तुलसी सहित भगवान विष्णु की पूजा भी उस दिन करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करें और तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे संतान पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं बता दें कि गोपाल मंत्र का जाप करें। तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गोपाल मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय संतान प्राप्ति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आप लोगों को खीर का भोग गोपाल जी को लगाना है। दूध से बनी खीर में थोड़ा सा तुलसी दल मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाए। मान्यता है कि इससे संतान की पढ़ाई और कैरियर से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती है। इस दिन पीपल की पूजा यानी कि संध्या के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इससे संतान के जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चलिए आप सभी लोगों को पौष पुत्रादि एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं। पुराने समय की बात है, भद्रवती नगर में एक राजा थे जो हर सुख संपत्ति के बावजूद संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। राजा और रानी ने कई प्रयास किए लेकिन मन की व्यथा कम नहीं हुई। एक दिन राजा ने वन में जाकर साधु मुनियों से मार्गदर्शन मांगा। मुनियों ने उन्हें पौष पुत्रादि एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि श्रद्धा और नियम से किया गया यह व्रत संतान सुख प्रदान करता है। राजा रानी ने पूरी निष्ठा से व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की और कुछ समय बाद ही उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह एकादशी पुत्रादि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब हम आप लोगों को बता दें कि एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए व्रती लोग फल, साबूदाना, कुट्टू आदि का सेवन करते हैं। वैकुंठ एकादशी मतलब कि पुत्रादि एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। 30 दिसंबर 2025 को यह मनाई जाएगी। इसका पारण 31 दिसंबर को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। तो भक्तजनों, यदि आप सच्चे मन से पौष पुत्रादि एकादशी का व्रत और पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।